वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप का पाठ 15 पढ़ाएंगे, है ना। पाठ का नाम है यह दिवाली याद रहेगी। कक्षा 3 में हम पाठ 15 पढ़ाएंगे, है ना। तो इसको पढ़ेंगे, पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम सभी त्योहारों को एक विशेष तरीके से मनाते हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। आओ पढ़ें कि एक परिवार ने दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाया है। हम परंपरागत तरीके से मनाते हैं। दिवाली पे दिए जलाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, राखी पे राखी बांधते हैं लेकिन किसी ने वो कि एक परिवार ने नए तरीके से दिवाली मनाई। कैसे मनाई देखते हैं। देखो बच्चों, जल्दी करो, बाजार चलना है। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं। माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। दिवाली का त्यौहार का सामान था, बहुत सारा खरीदा, तो पूरी शाम तक वो सामान खरीदते रहे। रात में जब खाने की मेज़ पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। ये उनका बेटा बोला कि माँ, अपनी माँ से बोला कि हम अलग तरीके से दिवाली मनाएं, ऐसी कि जो हमेशा याद रहे। उसकी बहन बोली, वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। उसकी बहन थी वर्तिका, बोली हाँ, उसको अच्छी लगी ये बात। उसने उसकी बात का समर्थन किया। उसने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मम्मी, हम अब की बार दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे। पर कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमेशा याद रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। माँ, मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। क्यों ना हम इस बार बाजार से मिठाई लाने के बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाएं, जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फ़ी व पनीर की पकौड़ियाँ, वर्तिका ने स्पष्ट किया। बाज़ार में खूब मिलावट मिली हुई आती है ना, तो उसमें मिलावट, खोए में मिलावट कर देते हैं। तो वर्तिका ने कहा, उनकी बेटी ने कहा कि हम इस बार घर में ही मिठाइयाँ बनाएं हैं और बाज़ार से मिठाइयाँ लेकर नहीं आएँ। हाँ, यह भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ ने सहमत जताते हुए कहा। माँ ने कहा ठीक है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे, पुलकित ने वर्तिका से कहा। पुलकित ने वर्तिका से, अपनी बहन से कहा कि हाँ माँ ये चीज़ें बनाएंगी और हम उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पापा भी वहाँ आकर बैठ गए। अभी आपस में इन लोगों की बातें हो रही थी। पापा भी अपने काम से लौट के आ गए तो वो भी आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ, इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? दिवाली का त्यौहार आता तो पटाखे चलाते हैं ना। तो पापा ने पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हें कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। पुलकित ने कहा कि नहीं पापा, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है ना, पटाखे चलाने से खूब धुआं निकलता है। नहीं पापा, हम इस बार दिवाली नहीं। वहाँ आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ, इस बार तुम्हें कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, अब हम इस बार अलग तरीके से ही दिवाली जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। है ना, पटाखे जलाने से धुआं निकलता है, कचरा फैलता है चारों तरफ, इससे पर्यावरण दूषित होता है ना। हमारे यहाँ चारों ओर का वातावरण दूषित हो जाता है, धुआं फैलता है, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो बच्चे सब, टीचर बताती है ना कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने पर्यावरण को। तो पुलकित ने कहा, हम इस बार पटाखे नहीं चलाएंगे, हैं, हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। तो इससे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, बोले हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है।
वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी वहाँ आ पहुँची। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सबको बहुत पसंद आए। इस बार कैसे उन्होंने दिवाली मनाई? माँ ने अपने घर को साफ सुथरा किया, पुताई की, सब किए ना। तो वर्तिका ने भी रंगोली बनाई बाहर रंगों से, हैं, और सामने वंदन बार लगाया, तो घर को अपने खुद सजाया उनने। फिर मिट्टी के दिए लेके आए, मंगाए, उनको उनमें बत्ती रख करके दिए जलाए, भगवान जी की पूजा करी। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है ना दीपावली पर, तो पूजा की हैं। और इस तरह से उन्होंने दिवाली मनाई। और माँ ने घर में ही, बाज़ार से कोई मिठाई नहीं मंगाई, घर में ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनसे पूजा की, भगवान जी की पूजा की और सब लोगों को वही खिलाया। उन लोगों के वर्तिका के मित्र आ गए, 2 सहेलियाँ आ गईं और उसके भी मित्र आ गए, और इन लोगों ने वो स्वादिष्ट व्यंजन खाए। उनको घर के बने हुए व्यंजन बहुत पसंद आए। फिर सबने मिलकर फुलझड़ी, चरखियाँ व अनार जलाए। फिर उन्होंने तो फुलझड़ी, छोटे छोटे वाले पटाखे जिनमें धुआं नहीं होता है, कम धुआं होता है, फुलझड़ी जलाई, चरखियाँ चलाई व अनार जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। ये तो छोटे छोटे पटाखे थे, वहीं सबने छोटे छोटे बच्चों ने चलाए। वो बहुत बड़े बड़े बम और जो होते हैं ना, सुतली बम और कौन कौन से बम होते हैं, वो सब नहीं चलाए उन लोगों ने। और उससे दोनों किसी के बहुत तेज़ आवाज़ भी नहीं हुई जिससे कान खराब हो किसी के, और धुआं भी नहीं फैला, है ना। इस तरह से उन लोगों ने दिवाली मनाई। शाहिद अंकल व शबीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए हैं। उनकी दोस्त, उनके लोगों के पड़ोस में शाहिद अंकल और शबीना आंटी रहती थी। वो भी अपने बच्चों को साथ में, लड़के और लड़की के साथ में, उनको दिवाली की मुबारक देने आए। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताईं। उन्होंने कहा दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इन बच्चों के पापा ने, पुलकित के और वर्तिका के पापा ने दिवाली की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और बताया कि दिवाली कब कैसे मनाई जाती है। तो ये कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम क्यों मनाई जाती है? इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था दिए जलाकर, इसलिए दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। बंगाल, असम व उड़ीसा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। काली माता होती है ना जो, उनकी पूजा के नाम से बंगाल में, उड़ीसा में और असम में मनाई जाती है। सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है क्योंकि इसी दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर है ना जो पंजाब में, वहाँ उस मंदिर की शुरुआत भी दीपावली के दिन हुई थी। बहुत बड़ा मंदिर है, सोने का बना हुआ है, तो उस मंदिर की नींव रखी गई थी। उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सही कहा था, हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। सबसे बड़े हम भारत में रहने वाले भारतीय हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे असम में रहते हो, चाहे बंगाल में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते हो, लेकिन अंत में ये सब लोग कहाँ हैं? भारत में। और हम सब भारत के वासी हैं, भारतीय हैं, हम सब एक हैं। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। उसके बाद उनकी सहेली ने कविता सुनाई, है ना। कविता कौन सी थी? प्रकाश का पर्व मनाएं हम, घी के दिए जलाएं हम, सबको गले लगाएं हम, ढेरों खुशी लुटाएं हम। जो शोर और धुआं फैलाएं वे बम पटाखे न चलाएं, हर संभव कोशिश कर वातावरण को स्वच्छ बनाएं। उसकी सहेली ने खूब सुंदर कविता मोनिका ने लिखी, तो ये कविता उसने पढ़ के सुनाई। मोनिका की कविता पर सब ने तालियां बजाईं। खूब अच्छी कविता लिखी थी उसने, तो सब ने तालियां बजाईं। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। थोड़ा सा जो कूड़ा फैल गया था, सब बच्चों ने मिलकर साफ कर दिया उसको। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़े से बने कुछ थैले पकड़े हुए बाहर आए।
ये सब बच्चे बाहर थे ही। पुलकित और वर्तिका अंदर गए अपने घर में और कपड़ों से बने हुए कुछ थैले लेकर बाहर आए। अरे इसमें क्या है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। माँ ने पूछा, अरे इन थैलों में क्या रखा, क्या है, तुम क्या लेकर आए हो? माँ, दिवाली की सफाई करते समय हमने अपने कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं। बच्चों ने कहा, छोटे छोटे कपड़े, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, वो उन बच्चों ने निकाले। पुलकित ने कहा, आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं। पुराने कपड़े भी उनने जो छोटे थे वो कपड़े भी उस थैलों में भरे थे और खिलौने भी अपने जो पुराने हो गए थे थोड़े से उनको भी भरे उसमें। और जो मम्मी पापा उनके जो जेब खर्च मिलता है ना बच्चों को, वो मिला था, उससे उन दोनों बच्चों ने क्या किया, खरीदा था, थोड़े से नए कपड़े खरीदे, किताबें खरीदी, खिलौने भी खरीदे। ये हम पड़ोस की बस्ती के निर्धन बच्चों को देंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। वर्तिका ने बात पूरी की, है ना। कितना अच्छा किया उन बच्चों ने, अपने पैसे खर्च नहीं किए, उनसे नए नए किताबें खरीदी, कपड़े खरीदे, खिलौने खरीदे और कुछ अपने जो पुराने कपड़े थे जो छोटे हो गए थे वो, और पुराने खिलौना भी रखे उन थैलों में। और उन्होंने कहा ये किसको देंगे? जो निर्धन बच्चे होते हैं ना, गरीब बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास में बस्ती में रहते हैं ना सब घरों, बड़ी बस्तियों के पास, बड़े जो होते हैं शहर में, जो पुरानी बस्ती गरीब लोगों की बस्ती होती है, उनके बच्चों को बांटने गए वो लोग। बच्चों की बात सुनकर माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा बहुत खुश हुए कि इतनी अच्छी दिवाली तो कभी नहीं मनी, कि हमने भी मनाई और जो गरीब लोग नहीं मनवा पा रहे हैं उनके लिए भी ये बच्चे खिलौने, पटाखे और अच्छे नए नए कपड़े, खाने की मिठाई सब लेके गए। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती में की ओर चल दिए। इसके बाद सब लोग, मम्मी पापा और बच्चे और नए बच्चे, सब लोग, वो जो उनके दोस्त लोग, सब लोग कहाँ चल दिए? बस्ती की ओर। काहे के लिए? उन बच्चों को ये खिलौने बांटने के लिए। तो कितनी अच्छी त्यौहार मना ना, है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक वो कोई छोटी सी पिक्चर, एक दिए की पिक्चर बना लेंगे, क्योंकि पिक्चर बनाने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो केवल एक दिए की, इस दिए की पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखेंगे, डे और डेट डालना है, पार्ट नंबर डालना है और फिर एक दिए की पिक्चर बनाना है। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है, लाइन जरूर खींचना है बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में लाइन खींचना है, यहाँ शब्द, यहाँ अर्थ, फिर शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद अब हम करते हैं, अब हम एक्सरसाइज कराते हैं। नंबर 1, किसने कहा? मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है। वर्तिका ने कहा, पिताजी ने कहा, माँ ने कहा। किसने सीखा था? माँ ने, तो माँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे। किसने कहा? पुलकित ने, जतिन ने, उज्ज्वल ने। किसने कहा था? पुलकित ने, उनका बेटा पुलकित था ना, तो उसने कहा था। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी। किसने कहा? चाचा जी ने, शाहिद अंकल ने, पिताजी ने। किसने कहा था? पिताजी ने। तो पहले में माँ, दूसरे में पुलकित और तीसरे में पिताजी, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अब हमको करना है प्रश्नों के उत्तर, मौखिक प्रश्न पहले। तो पहले ये लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। बच्चे इस बार दिवाली कैसे मनाना चाहते थे? बच्चे इस बार दिवाली अलग तरीके से मनाना चाहते थे। कहाँ है ये हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाए जो हमेशा याद रहे। तो बच्चे इस बार दिवाली अलग तरीके से मनाना चाहते थे जो हमेशा याद रहे, है ना। ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? बच्चे इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते थे जो हमेशा याद रहे। वर्तिका ने बाजार से मिठाई लाने के लिए मना क्यों किया? वर्तिका ने बाजार से मिठाई लाने से इसलिए मना किया कि क्योंकि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। कैसे लिखेंगे? वर्तिका ने बाजार, पहले प्रश्न में से लेंगे,
वर्तिका ने बाजार से मिठाई लाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। ठीक है। तीसरा है दिवाली कब मनाई जाती है? पापा ने बताया था ना, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। ये बताया पापा ने, देखो कहाँ बताया, ये दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। ठीक है ना, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। ठीक है, ये हो गए। अब है लिखित प्रश्न। ये तीनों प्रश्न उत्तर लिखना। सिखों के लिए दिवाली का दिन विशेष क्यों होता है? सिखों के लिए दिवाली का दिन इसलिए विशेष होता है क्योंकि इस दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। इसका उत्तर भी ये है, देखो यहाँ पर है। सिखों के लिए दिवाली, यहाँ पर नहीं, कहाँ है, सिखों के लिए दिवाली इसलिए यहीं पर है। सिखों के लिए दिवाली इसलिए कर वापस आए थे। ये है सिखों के लिए, यहाँ पर पेज नंबर 120 में, सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है क्योंकि इसी दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। है ना, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं पहला, लिखित का पहला उत्तर है सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है क्योंकि इसी दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। पेज नंबर 120 पर यह है, नहीं तो बोल के भी लिख सकते हैं। सिखों के लिए ये दिवाली यह दिन इसलिए विशेष होता है क्योंकि इस दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। है ना। पुलकित और वर्तिका किसे और क्या देना चाहते थे? पुलकित और वर्तिका बस्ती के निर्धन बच्चों को कुछ ये पुलकित और वर्तिका बस्ती के निर्धन बच्चों को कपड़े, ये नए कपड़े, किताबें व खिलौने देना चाहते थे। क्या लिखेंगे? पुलकित और वर्तिका बस्ती के निर्धन बच्चों को नए कुछ कपड़े, किताबें व खिलौने देना चाहते थे। ठीक है। पुलकित की अध्यापिका ने उसे क्या समझाया था? पुलकित की अध्यापिका ने समझाया था कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारी अध्यापिका ने बताया है कि पुलकित की अध्यापिका ने, प्रश्न क्या है, पुलकित की अध्यापिका ने उसे क्या समझाया था? पुलकित की अध्यापिका ने समझाया था ये है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। है ना। प्रश्न में से लेंगे, पुलकित की पुलकित लिखना है यहाँ पर केवल। पुलकित की अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है ना। ये तीनों उत्तर हो गए, होगा ना। पहला क्या है, सिखों के लिए दिवाली का दिन क्यों विशेष होता है? सिखों के लिए दिवाली का दिन इसलिए विशेष होता है क्योंकि इस दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। पुलकित और वर्तिका किसे और क्या देना चाहते थे? पुलकित और वर्तिका बस्ती के निर्धन बच्चों को कुछ फल, मिठाई, नहीं, बस्ती के निर्धन बच्चों को नए कपड़े, खिलौने और किताबें देना चाहते थे। पुलकित और वर्तिका बस्ती के निर्धन बच्चों को नए कपड़े, खिलौने
या नए भी नहीं, कपड़े, खिलौने और किताबें देना चाहते थे। पुलकित की अध्यापिका ने उसे क्या बताया? पुलकित की अध्यापिका ने उसे बताया कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया लिख। अब है चित्रों में रंग भरो और उनसे संबंधित त्योहार के नाम भी लिखो। इनको कलर करना है आपको। ये क्या है? पिचकारी। कब काम आती है? होली में, यहाँ होली लिखेंगे। ये क्या है? दिया। ये कब काम आता है? इसमें भी कलर करेंगे अपन, है ना, इनमें भी रंग भर देंगे, तो इसमें भी कलर कर देंगे दिए में। और कब दिया कब जलाया जाता है? दिवाली में। ये क्या है? क्रिसमस ट्री है ना, तो ये कब होता है? क्रिसमस डे पर, है ना, क्रिसमस डे लिखेंगे यहाँ पर। इसको रंग बिरंगा भर देंगे, कलर भर देंगे। अब ये क्या है? राखी। ये कब बांधी जाती है? रक्षाबंधन पर। ठीक है ना, तो पहले में होली, दूसरे में दिवाली, तीसरे में क्रिसमस डे और चौथे में रक्षाबंधन। हो गया ना, ये हो गया आपका। अब क्या है? उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। इसमें ये शब्द दे रखे हैं। वर्तिका पुलकित की बात का समर्थन किया। वर्तिका ने, यहाँ लिखेंगे ने। वर्तिका ने पुलकित की बात का समर्थन किया। हम दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे। हैं, फिर है मैंने टीवी पर जलेबियां बनाना सीखा है। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई। ये कपड़े व खिलौने गरीब बच्चों के लिए हैं। तो पहले में ने, दूसरे में से, तीसरे में पर, चौथे में के और पांचवें में के लिए। ठीक है, अब ये नंबर 2 दे रखा है। जो शब्द काम का होना या करना बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, फिरना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया। तो अब क्रिया शब्द पहचान कर उन पर निशान लगाओ, राइट का निशान। इनमें पटाखे नहीं है क्रिया, दिवाली क्रिया नहीं है, व्यंजन नहीं है, बनाना, बना रहे हैं ना, बनाना केला वाला नहीं है बनाना, ये बनाना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बनाना, तो बनाना पे लगाओ। उसके बाद मिठाई नहीं है, वर्तिका नहीं है, लिखना, लिखना भी एक काम है, लिखना पे लगाओ। कविता नहीं है, चखना भी एक काम है, चखना पे लगाओ। माँ नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, नींव नहीं है। तो क्या क्या है? पहली लाइन में है बनाना, दूसरी लाइन में है लिखना और तीसरी लाइन में है चखना। इन पे निशान लगाना। अब क्या है? काम के होने का समय काल कहलाता है। वर्तमान समय में काम का होना वर्तमान काल है। जैसे है, हूँ। उदाहरण, मैं माँ जलेबियाँ बना रही हैं, अभी बना रही हैं। दूसरा है बीते हुए समय के में काम होना क्या कहलाता है? भूतकाल है, भूतकाल। कैसे? था, थी, थे, जो हो चुका है। जैसे वर्तिका ने रंगोली बनाई थी, बना चुकी। और आने वाले समय में काम का होना भविष्यकाल, जो अब होगा आगे। जैसे गागी गया था उसमें अंत में। उदाहरण, हम उन्हें कपड़े व खिलौने देंगे, है ना, ये काल। अब इनका मिलान करना है काल से। हम जा रहे हैं मतलब वर्तमान काल। वे खाना खा रहे थे मतलब भूतकाल। इसको हम पहले वाले को वर्तमान काल से मिलाएं, खा रहे थे को भूतकाल से मिलाएं, मैं रंगोली बनाऊंगी भविष्यकाल से, तीसरे से मिलाना। ठीक है, बस। अब चित्र देखकर उसके बारे में लिखो। चित्र तो छपा ही नहीं है, क्या बारे में लिखें, इसलिए इसको छोड़ दो। हमारे में इसमें नहीं, कुछ किताबों में छपा है ये, कुछ में नहीं छपा है, इसलिए उसको छोड़ दो इसको, है ना। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया। इस पाठ को आपको पूरा करना है, इसके साथ साथ आपको रीडिंग भी करना है ना। ये क्वेश्चन आंसर लर्न भी करना है और शब्दार्थ भी लर्न करना है ना। फाइनल एग्जाम की तैयारी भी करना है।
ओके, गुड डे।